कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। बेवफ़ा सुनकर आपको तेजू भैया याद आ रहे होंगे, पर हम बात असल में राजनीतिक गायिका नेहा सिंह राठौर की कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को आप जानते होंगे, जो खुद को लोक गायिका बताती हैं, पर उनका लोक गायन राजनीतिक ट्रोलिंग तक सीमित है। वे इसी के सहारे अपने एजेंडे की सप्लाई करती हैं। भारी गरीबी में जीने वाली नेहा सिंह राठौर वकील करने के लिए अपने एक्स हैंडल से मदद मांगती हैं। जिस पर ब्लू टिक उन्होंने शायद किसी गुमनाम चंदे से खरीदा है। फिलहाल नेहा सिंह राठौड़ अपने नहीं बल्कि अपने देश भारत में गरीबी दिखाने के लिए चर्चा में है। जैसे ही खबर आई कि भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, वैसे ही नेहा जी ने इस तस्वीर के साथ ये बताने की कोशिश की कि इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बहुत खुशी की बात है, पर खुश मत होइए। ऐसा हम नहीं बल्कि कुछ सोशल मीडिया के अर्थशास्त्री टाइप लोग बोल रहे हैं। यही लोग आपको बताएंगे कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गया तो क्या कैपिटल ग्रोथ बहुत कम है? क्या है कि हमारे देश में सोशल मीडिया स्कूल से निकले अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं है, पर अर्थशास्त्रियों से पहले राजनीतिक गायिका नेहा सिंह राठौड़ आ गई और उन्होंने मैनहोल में उतरे इस व्यक्ति के साथ ये खबर शेयर कर दी है। पर नेहा, इकोनॉमिक ग्रोथ की खबर के लिए यही तस्वीर क्यों चुनी है आपने? ये कौन सा सैडिस्टिक प्लेजर है जो अपने ही देश को बदनाम करके मिलता है? और देश को बदनाम करने के लिए भी आपको तस्वीर बांग्लादेश से चुरानी पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल। नेहा जी ने जो तस्वीर शेयर कर भारत में गरीबी दिखाने की कोशिश की है, वो तस्वीर असल में बांग्लादेश की है। आप इस टाइटल में देख सकते हैं, जिसमें दुनिया की सबसे गंदी कामों को कंपाइल किया गया है। इसी में बांग्लादेश की सीवर क्लीनर्स के फोटो को भी प्रकाशित किया गया। यकीन मानिए, इस जानकारी को खोजने में 1 रुपया भी नहीं लगा। तो आप इतना तो कर ही सकती थी, पर नेहा ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि उनका काम बदनाम करने का है। तभी तो उनके चर्चे पाकिस्तान की मीडिया में होते हैं। उनके उदाहरण देकर पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हमारे लोग ही भारत के प्रति क्या सोच रखते हैं। जब आपके बयान पाकिस्तान में चले, तो खुद सोचिए, देश आपको किस नजर से देख रहा होगा। वाह, क्या पहचान बनाई है आपने। आपने इकोनॉमिक ग्रोथ पर बांग्लादेशी सिवर क्लीनर की फोटो लगा दी। तो क्या जब भी पाकिस्तान प्रेमियों की बात चले, तो आपकी तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वामपंथी वर्ग को अपने ही देश के खिलाफ बोलना, बदनाम करना जरूरी हो जाता है। खुद को पॉलिटिकल एनालिस्ट कहने वाले अर्पित शर्मा ने भी नेहा के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए जापान और भारत की तस्वीर शेयर की है, जिसमें जापान की जगमगाती दुनिया है, भारत की सामान्य तस्वीर। अर्पित जी, हम आपके सामने इसे रिवर्स करके तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, जापान में गरीबी की ये तस्वीर, अमेरिका की भी देखिए, और भी देख सकते हैं। बस आपको गूगल पर पुअर साइड ऑफ XYZ कंट्री का नाम लिखना है, पर आपने यहाँ नाम भारत का लिखा क्योंकि आपकी कोई मजबूरी है, सिर्फ अपने देश को बदनाम करने की। करणबीर सिंह को देख लीजिए, नेहर हु नाम से चलने वाले इस हैंडल को देख लीजिए, सभी सस्ते अर्थशास्त्री बनकर घूम रहे हैं। नेहर हु नाम के हैंडल का तो कहना है कि देश में 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। करणबीर सिंह ने कहा कि 60% से ज्यादा लोगों को बधाई, जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा पा रहे। करणबीर सिंह को अपनी माली हालत इतनी खस्ता है, तो उन्हें मदद मांगनी चाहिए थी, पर वे तो बदनामी पर उतर आए। आखिर ये आंकड़े इन सस्ते अर्थशास्त्रियों को मिल कहां से रहे हैं? गणित में कुछ प्रतिशत लगाकर आंकड़े 4 लाइन के बीच में लिख देने से आप सोशल मीडिया सर्टिफाइड अर्थशास्त्री बन सकते हैं। क्या हमारा देश सच में संकट में है, जहां कुछ सस्ते अर्थशास्त्री रह भी रहे हैं और इनकी ख्याली आंकड़ों को इनके फॉलोअर्स सच भी मान रहे हैं? यही घोर संकट है। वैसे हर देश की अपनी व्यवस्था होती है, और इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार नौकरी भी करता है, श्रम भी करता है, और सरकार इनकी मदद भी करती है। पर इस व्यवस्था पर चोट करने वाले ये लोग कौन हैं? गलत आंकड़े, गलत तस्वीरों से देश को बदनाम करना, गरीब बनाए रखना, जातिगत नफरत फैलाने की कोशिश करना, कौन सा समाज सेवा का काम है?
ये तो देश के खिलाफ लॉबिंग करना है। पर देश के खिलाफ लॉबिंग हो क्यों रही है? मोदी सरकार से नफ़रत कहीं देश से नफ़रत में तो नहीं बदल गई? पता लगाना चाहिए। नेहा सिंह राठौड़ के देश विरोधी एजेंडे पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।